हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहन सोडा। स्वागत करता हूं हमारे एग्री ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अपना जो टॉपिक है वो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कौन सा टॉपिक है? पादप पोषक तत्वों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मैंने 2 क्लासें और ले रखी है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं द्वितीयक पादप पोषक तत्व, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको प्राइमरी भी देखना जरूरी है। वो समझोगे उसके बाद ये थोड़ा इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करें इस टॉपिक की। कौन सा टॉपिक है? द्वितीयक पादप पोषक तत्व। ओके, टॉपिक को ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। द्वितीयक पादप पोषक तत्व अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि इसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और किस हिसाब से आपको इसको याद करना है। ठीक है, अब शुरुआत से स्टार्ट कर लेते हैं कि द्वितीय जो पादप पोषक तत्व हैं वो कितने हैं। तो मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब उसी समय बता दिया था। तो आपके द्वितीय पादप पोषक तत्व हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3। ओके, अब 3 कौन कौन से है? कौन कौन से है 3? एक तो कैल्शियम, नंबर 2 मैग्नीशियम, नंबर 3 सल्फर। ये जो 3 हैं ये कौन कौन से आप इसमें किसमें रखे गए हैं? द्वितीयक पादप पोषक तत्वों के अंतर्गत इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझने से पहले कुछ एक लोग होते हैं इसको भूल जाते हैं कि मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज था या फिर कैल्शियम की जगह क्लोरीन था। हो जाती है कंफ्यूजन क्योंकि इसको भी अपन प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं और जो क्लोरीन है और मैग्नीज है उसको भी अपन पादप पोषक तत्वों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक है, उसको आप फॉलो कीजिए और आपके उस कंसेप्ट को आज ही क्लियर कर लीजिए। तो देखो वो ट्रिक क्या है, तो याद रखना, एस नाम का कोई लड़का है। किस नाम का लड़का है? एस नाम का कोई लड़का है। मात्र आपको थोड़ा सा ये याद रखना, एस का नाम का कोई लड़का है, उसका क्या है? एक मग है। एस का मग, बस इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एस का मग। ठीक है, एस से क्या हो गया? सल्फर। एस से क्या हो गया? सल्फर। कैसे क्या हो गया? कैल्शियम। कैसे क्या हो गया? कैल्शियम। फटाक से याद कर लो। वैसे ट्रिक जो है हार्ड है नहीं, जस्ट अभी पर नहीं है, ऐसा समझ लो। Mg से क्या हो गया? मैग्नीशियम से क्या हो गया? मैग्नीशियम। अब याद रहेगा मैग्नीशियम। ये जो है आपकी द्वितीयक पोषक तत्व जो है आज ही क्लियर होने चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। इससे पहले अपन क्या पढ़े थे? प्राइमरी पढ़े थे, प्राथमिक पोषक तत्व पढ़े थे। तो देखो इसमें और द्वितीयक पोषक तत्वों में और प्राथमिक पोषक तत्वों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। अब जो है प्राथमिक जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? पहली बात 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। ये जो है ये क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। ये प्लांट्स को द्वितीयक की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में चाहिए। कौन से? ये वाले जो हैं ये आपके ज्यादा मात्रा में चाहिए। किसकी अपेक्षा? द्वितीयक की अपेक्षा। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं वो प्राथमिक की अपेक्षा कम चाहिए और प्राथमिक जो है वो द्वितीयक की अपेक्षा ज्यादा चाहिए। ओके, अब अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं कैल्शियम, उसके बाद लेंगे मैग्नीशियम, उसके बाद लेंगे सल्फर। आज के लेक्चर में शायद इतना ही हो पाएगा क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी चलेगी, फिर वो वाला मजा नहीं आएगा। इसलिए छोटी छोटी क्लासों को आराम से देखिए। उसके बाद अपन जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहेंगे उसके लिए भी क्लास डाल देंगे और जो पहले 2 क्लासें ले रखी है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट कर लूं कैल्शियम को। ठीक है जी, सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम में मेन जो बातें हैं वो अपन देखेंगे। चलो, कैल्शियम मैंने टिक कर लिया। कैल्शियम
इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, Ca से करते हैं। ठीक है, अगर आप प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को देख चुके हो तो अपना जो पहला पॉइंट था उसको फॉलो यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे जो पहले हैं वो पौधे कैल्शियम को किस रूप में अवशोषित करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पौधों द्वारा अवशोषण। किसका अवशोषण, कैल्शियम का पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो पौधे हैं वो कैल्शियम को किस रूप में अवशोषित करते हैं, Ca2+ के रूप में इसको अवशोषित करते हैं। किसको, कैल्शियम को। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, Ca+2 याद रखना। अब चलो आगे, सबसे जो पहले हैं, अब इसके मैं थोड़े आपको कार्य बता दूं, इसके कार्य क्या है। सबसे पहले कार्य जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली के बीज के निर्माण में सहायक है। मूंगफली के बीज निर्माण में सहायक, बीज निर्माण में सहायक कौन, कैल्शियम। हालांकि बोरोन जो होता है वो जनरली बीजों के निर्माण में सहायक होता है। पराग नलिका और परागकण के अंकुरण के निर्माण में सहायक कौन होता है, बोरोन होता है। लेकिन जो मेनली अगर आपसे पूछा जाता है ग्राउंडनट के बारे में, मूंगफली के बारे में पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा गौर करके पढ़ लेना। मूंगफली के बीज के निर्माण में सहायक कौन है, कैल्शियम। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट मैं ले लूं तो देखो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक है, सेल डिवीजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में कौन सहायक है, कैल्शियम। हालांकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही जो हैं आपके सेल डिवीजन में सहायक होते हैं, इसलिए अपन इसको मैग्नीशियम में ये लाइन पढ़ेंगे और कैल्शियम में भी ये लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैल्शियम जो है वो कोशिका विभाजन में सहायक है, मैग्नीशियम है वो भी कोशिका विभाजन में सहायक है। इन दोनों में आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आपको इन चीजों का थोड़ा खास करके ध्यान रखना है। नंबर मैं तीसरा पॉइंट जो ले रहा हूं वो तीसरा पॉइंट कौन सा है, ये क्या करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है, गतिशीलता को नियंत्रित करता है। कौन करता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये क्या काम करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करने का काम करता है आपके कैल्शियम। ये बातें थी इसकी कार्य की। अब चलेंगे अपन इसकी कमी के क्या लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं, कहां पर दिखाई देते हैं, उसको थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो इसको मैं एक बार रफ कर लूं, देख लो। मूंगफली के बीज के निर्माण में कोशिका विभाजन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को क्या करता है, नियंत्रित करता है कौन, कैल्शियम। ठीक है, अब मैं इसके बता रहा हूं आपको जो इसकी कमी के लक्षण हैं वो क्या रहते हैं। अब देखो इसकी कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण कहां पे पाए जाएंगे। मैंने आपको जब एक डायग्राम बताया था तो जो कमी के लक्षण थे वो कहां पर थे, आपके कमी के लक्षण जो हैं पौधों की टॉप वाले भाग पर होते हैं। कैल्शियम और बोरोन के कहां पर, शीर्ष भाग पर होते हैं। कहां पर पाए जाएंगे, शीर्ष भाग पर। तो याद रखना जो कैल्शियम है उसकी कमी का लक्षण पौधों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। कंफर्म, शीर्ष भाग का हुकनुमा संरचना में परिवर्तित होना, शीर्ष भाग का हुकनुमा। बहुत सी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट मान लेना। शीर्ष भाग का हुकनुमा संरचना में परिवर्तित होना मुख्यतः किसकी कमी का लक्षण है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम। शीर्षनुमा संरचना में परिवर्तित होना, संरचना में परिवर्तित होना मोस्ट इंपोर्टेंट, एक ही लाइन है। अब देखो इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ एक जो है वो हॉर्टिकल्चर के रोग अपन देखेंगे थोड़े बहुत, और कुछ एक एग्रोनॉमी के रोग देखेंगे। तो इसकी कमी से होने वाले रोग,
इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखो, जब अपन 12th में पढ़ते हैं तो अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिस बच्चे ने बायोलॉजी ले रखी है उसके लिए कौन से अपने सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यही अपनी ट्रिक है, पीसीबी याद रहेगा। अब जो पीसीबी है, पी से क्या हो गया, पोपिंग। पी से क्या हो गया, पोपिंग। पोपिंग जो है ये किसमें होती है, मूंगफली में। पोपिंग का मतलब क्या हो गया, मूंगफली में बीज का निर्माण नहीं होता तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पोपिंग। पोपिंग जो वो किसमें होती है, मूंगफली में। ये किसकी कमी के कारण होती है, कैल्शियम की कमी। नंबर 2 पे आ जाओ, सी पे, केविटी स्पोर्ट। केविटी स्पोर्ट, केविटी स्पोर्ट किसमें हो गया, कैरेट में, गाजर में हो गया। क्लियर। नंबर बी पे आ जाओ, बेर रोग, बाल्सम एंड रोट किसमें होता है, टमाटर का बेर रोग। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है किसकी कमी से होता है, तो आंसर होना चाहिए सीधा का सीधा कैल्शियम की कमी। ये बातें थी कैल्शियम के ऊपर जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो, द्वितीयक पोषक तत्वों के अंतर्गत अपन कैल्शियम को पढ़ चुके हैं। कैल्शियम जो है वो शीर्ष भाग पर पाया जाता है। शीर्ष भाग का हुक्नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाना किसकी कमी का लक्षण है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम। मूंगफली के बीज के निर्माण में कौन सहायक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम। ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कैल्शियम। ये बातें जो थी वो कैल्शियम के बारे में थी। ये थोड़ा पीसीबी को याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये चीजें थी, इसको अपन ट्रिक्स के हिसाब से पढ़े हैं। अब आपको भूलना नहीं है, एस का मग ये जो थे ये द्वितीयक पोषक तत्व है। चलो इससे आगे मैं चलो जी स्टार्ट करूं। द्वितीयक पोषक तत्वों के अंतर्गत नंबर 2 पे आ जाओ, मैग्नीशियम की बात हो रही है। करो मैग्नीशियम की बात स्टार्ट। चलो जी, मैग्नीशियम कौन सा है, मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम को अपन किससे डिनोट करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए Mg। सबसे जो पहला पॉइंट था वो कौन सा है, पौधों के द्वारा अवशोषण। पौधों द्वारा अवशोषण, पौधों के द्वारा मैग्नीशियम किस रूप में अवशोषित किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए Mg2+ के रूप में, Mg2+। याद रहेगा, पौधों के द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए Mg2+। ठीक है। अब मैं चल रहा हूं इसके कार्य के बारे में बात कर रहा हूं। इसके कार्य क्या क्या है, तो आपका पहला जो कार्य है ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक है। किसमें सहायक है, सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में सहायक। ठीक है। हालांकि मैंने आपको आपने सबसे पहले कैल्शियम पढ़े थे, कैल्शियम में जो मैंने बताया था, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही क्या करते हैं, सेल डिवीजन में सहायक होते हैं। तो पहला तो पॉइंट आपकी ये हो गया इसका कार्य। नंबर 2 की बात करूं तो ये पर्णहरित की पोरफायरिन संरचना का प्रमुख अवयव है। याद करो नाइट्रोजन को, प्रमुख अवयव है। जब अपन नाइट्रोजन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको संरचना बताई थी किसकी, क्लोरोफिल की, पर्णहरित की संरचना बताई थी। तो इसका मुख्य जो अवयव था वो मैग्नीशियम था, इसका सहायक जो अवयव था वो नाइट्रोजन था, और आयरन और मैग्नीज इसके निर्माण में क्या थे, सहायक थे। तो मैग्नीशियम जो है ये इसका क्या है, पोरफायरिन संरचना का मुख्य अवयव है। 2 लाइनें हो गई, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो ये तो इसके कार्य हो गए। अब अपन चलते हैं इसकी कमी के लक्षण। कमी के लक्षण ज्यादा अपन बातें नहीं करेंगे क्योंकि बातें करने से टाइम खराब होता है, और फटाक से पहले अपने आंसर क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो है वो अपन बातें करेंगे। सबसे पहले कमी के जो लक्षण हैं, वो कमी के लक्षण कहां पे दिखाई देते हैं, प्लांट्स बना लो वापिस, ये नीचे वाली पत्तियां हैं, याद करो नीचे वाली पत्तियों में कौन था, NPK, MgMO। मैंने कहा था 2-4 बार दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मैग्नीशियम है तो कहां पे हो गया, पौधे की निचली पत्तियों, पौधे की निचली पत्तियों,
निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, निचली पत्तियों पर क्या होता है, यही था मैंने आपको बताना चाह रहा हूं। जो आपका एक मैंने ये जनरली एक पत्ती बना ली, नॉर्मली ये एक मैंने पत्ती बना ली। ठीक है, ये जो आपको सिराएं दिखाई दे रही है, ये क्या है, सिराएं हैं। ये जो सिराएं हैं इनके मध्य पीलापन हो जाता है यहां पर। ठीक है ना, इनके मध्य जो पीलापन हो जाता है वो किसकी कमी के द्वारा होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। तो याद रखना, पुरानी पत्तियों या निचली पत्तियों की शिराओं के मध्य पीलापन, शिराओं के मध्य पीलापन जो है वो किसके द्वारा होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पुरानी और निचली पत्तियों की बात हो रही है। अगर मैं नई या ऊपर वाली पत्तियों की बात होती तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता, वो मैग्नीज जो हो जाता, वो मैग्नीज अपन जस्टिस के बाद में पढ़ेंगे, तब सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात हो गई। अब देखो इसकी कमी की जो है वो अपन क्या करते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कमी से होने वाले जो रोग हैं, तो पशुओं में ग्रास टेटेनी, पशुओं में क्या, ग्रास टेटेनी। ठीक है, और तंबाकू में सैड्रोम, तंबाकू में क्या, सैड्रोम। तंबाकू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुओं में ग्रास टेटेनी नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वो किसकी कमी से होती है, या रोग हो जाता है तो किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से। अगर तंबाकू में सैड्रोम नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वो भी किसकी कमी से, तो आपका आंसर होना चाहिए मैग्नीशियम की कमी। पुरानी पत्तियों के शिराओं के मध्य पीलापन, आंसर मैग्नीशियम की कमी। ये क्या करता है, पर्णहाइट के निर्माण में सहायक है, सेल डिवीजन के निर्माण में सहायक है। ये जो बातें थी ये मैग्नीशियम की थी। मैग्नीशियम जो है आपके आज कंप्लीट है। उसके बाद जो अपन चलेंगे वो पढ़ेंगे सल्फर। कौन सा पढ़ेंगे, सल्फर। इसको मैं रफ कर लूं, चलो इसको रफ करते अपन आगे बढ़ते हैं, सल्फर को देखते हैं। सल्फर क्या चीज, सल्फर को स्टार्ट करूं क्या, चलो आ जाओ। सल्फर, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। ओके, सबसे जो अपना पहला पॉइंट रहता है वो हर बार ही रहता है, तो वो कौन सा पॉइंट है, सल्फर को पौधे किस रूप में अवशोषित करते हैं, पौधों द्वारा अवशोषण, पौधों के द्वारा अवशोषण किस रूप में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए SO4 माइनस के रूप में इसको अवशोषित किया जाता है। अब देखो जल्दी क्लास को पूरा करेंगे अपन, इसके कार्य पढ़ लेते हैं। इसके कार्य को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कार्य हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए, उसके बाद इसको कंप्लीट कीजिए। तो देखो एक एग्जाम लगती है बीएड के लिए, किसकी, पीटीईटी की, पीटीईटी, ठीक है ना। मान लो जब मैंने पीटीईटी का फॉर्म भरा, वैसे मुझे क्या हुआ, एक एसएमएस प्राप्त हुआ, फटाक से फोन में एसएमएस आया कि भाई साहब आपका पीटीईटी का फॉर्म भर दिया गया है। तो देखो यही ट्रिक्स है, इसको अपन को फॉलो करते हुए चलना है। पी से क्या हो गया, प्रोटीन की संरचना को स्थायी बनाए रखता है, प्रोटीन की संरचना को स्थायी बनाए रखना, स्थायी बनाए रखना मुख्यतः किसका काम है, तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फर का। और क्या काम है, प्रोटीन का, दलहनी फसलों में प्रोटीन, दलहनी फसलों में प्रोटीन का निर्माण, ठीक है ना, दलहनी फसलों में। अब आ जाओ इधर, टी से क्या हो गया, टी से क्या हो गया, तेल, दलहनी फसलों में तेल के निर्माण में कौन सहायक है, तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फर। ई से क्या हो गया, इथाइलिन, क्या हो गया, इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन है, इसके निर्माण में कौन सहायक है, तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फर। क्या हो गया, सल्फर। और टी से वापिस टी आ गया, टी से क्या हो गया, तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण जो गंध आती है फसलों में, जैसे कि आपके सरसों में स्निग्रीन के कारण एक तीक्ष्ण गंध आती है,
वैसी मूली में आइसोथाइनोसाइनेट के कारण गंध आती है, लहसुन में डाई एलाइड डाइसल्फाइड के कारण गंध आती है, और जो प्याज होता है उसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, आपके इन चीजों के कारण होती है। तीक्ष्ण गंध के लिए जो उपयुक्त है वो कौन सा है, सल्फर। अब देखो ये बातें थी जो ये इसके कार्य हो गए। अब ट्रिक्स यहां तक पहुंच चुकी है। अब इसे अपन आगे चलते हैं। एस का मीनिंग क्या हो गया, सिस्टीन। क्या हो गया, सिस्टीन। सिस्टीन हो गया। नंबर सेकंड, एन से मिथ्योनीन, मिथ्योनीन। एस से वापिस सिस्टाइन। तीनों क्या है, एमिनो एसिड के कार्बनिक रूप हैं, जो किसके हैं, सल्फर के एक कार्बनिक रूप हैं जो एमिनो एसिड्स हैं। ये क्या करते हैं, तेल का निर्माण करते हैं तिलहनी फसलों में, और दलहनी फसलों में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन की संरचना को जो स्थायी बनाए रखने में सहायक कौन है, सल्फर। लेकिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक कौन है, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि 16% प्रोटीन जो है उसमें, प्रोटीन में 16% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। हालांकि इसकी मैंने आपके नाइट्रोजन में चर्चा कर रखी है। तो देखो सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन का संबंध किससे है, सल्फर से है। तो आपको आंसर में ये भी पूछा जा सकता है, जो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो पीटीटी बराबर क्या हो गया, एसएमएस। ट्रिक्स याद रहेगी। ये बातें थी इसकी कार्य के लक्षणों की। अब अपन आगे चलते हैं, इसकी कमी के लक्षण, इसकी अधिकता के लक्षण। कमी के लक्षण देख लेते हैं पहले, और देखते हैं अपन अधिकता के लक्षण। ट्रिक्स के हिसाब से थोड़ा बैठाओ, फटाक से याद रहेगा, एग्जाम में माइंड दौड़ेगा और फटाक से आपके आंसर हो जाएंगे। इधर देखो सल्फर की कमी के लक्षण, सल्फर की कमी के लक्षण और सल्फर की अधिकता, सल्फर की अधिकता के लक्षण। सल्फर की कमी के लक्षण आपको प्लांट्स में कहां पर दिखाई देंगे, ऊपरी पत्तियां, कहां पर, ऊपरी पत्तियों या फिर नई पत्तियों पर, ऊपरी पत्तियों या फिर नई पत्तियों पर। ठीक है ना। सल्फर एकमात्र ऐसा द्वितीयक पोषक तत्व है जिसके लक्षण पुरानी ऊपरी या नई पत्तियों पर पाए जाते हैं। पहली पॉइंट आपको ये याद रखनी है। अब देखो नंबर सेकंड, चाय में पीलापन एक रोग होता है टी येलो के नाम से, टी येलो, चाय का पीलापन, टी येलो एक रोग होता है। वो किसमें होता है, चाय में होता है। वो किसकी कमी से होता है, सल्फर की कमी। अब ये बातें थी, चाय का पीलापन इंपोर्टेंट कर लेना। अब देखो अधिकता, किसकी अधिकता, सल्फर की अधिकता के लक्षण अपन को कहां पे दिखाई देते हैं, तो धान का एक अकोची नामक रोग हो जाता है, धान का अकोची नामक रोग। ये जो है ये क्या होता है, धान जो है इसमें अकोची नामक रोग हो जाता है सल्फर की अधिकता की वजह से। और क्या होता है, फल एवं फसलों का समय से पहले परिपक्व होना, फल एवं फसलों का समय से पूर्व परिपक्वन होना, परिपक्व होना मुख्यतः क्या होता है, जो आपके सल्फर की अधिकता की वजह से होता है। ठीक है, ये थे अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की बातें। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पोषक तत्वों में एक एक पॉइंट जो है वो आपको चुन चुन के पढ़ाया गया है, तो इसको आप सीरियस होके पढ़ना है। ठीक है, अब जो बातें हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूक्ष्म पोषक तत्वों के ऊपर, तो इसको आप जरूर एंजॉय कीजिए।